हेपेटाइटिस सी के इंजेक्शन से किसी को हार्ट अटैक नहीं हो सकता था, तो आखिर वजह क्या थी जिससे इकरार साहब की मौत हुई? इस केस से कहीं ना कहीं से मुझे कत्ल की बू आ रही थी। इस चीज का पता चलाने के लिए मेरे पास एक ही बोहरा था और वो था डॉक्टर इकरार का भाई। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। और क्या हुआ? ये हाथ में टिश्यू क्यों पकड़ा हुआ है? सर सर्दी आ चुकी और मुझे फ्लू हो गया। ओ मुझसे दूर रहना, कहीं मुझे जुकाम ना लगा देना। सर मुझे बर्ड फ्लू नहीं हुआ, मुझे मौसमी फ्लू हुआ है। बेटी मैडम, मैंने बुलवाया तुम्हें एक मसले के सिलसिले में। वो आलम हॉस्पिटल को तो जानती होगी तुम? सर वो बहुत महंगा हॉस्पिटल है। उसके दो पार्टनर थे, इकरार साहब और इनकार साहब। इकरार साहब बेचारे फौत हो गए 2 माह पहले, तो इनकार साहब अब उस हॉस्पिटल को बेचना चाह रहे हैं। सर लेकिन वो उसे सेल क्यों करना चाह रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब यही तो हैरत की बात है। दोनों फैमिलीज को अच्छा भला प्रॉफिट मिल रहा था हॉस्पिटल से। इकरार साहब की फैमिली चाह रही है कि हॉस्पिटल को रन किया जाए, लेकिन इनकार साहब उसको सेल करना चाहते हैं। इंस्पेक्टर साहब इकरार साहब की फैमिली चाह रही है कि हम इसकी तफ्तीश करें कि इसमें कहीं ना कहीं कोई दाल में काला जरूर है। जी सर। थैंक यू सर। ये दाल में काला क्या होता है? वो इंस्पेक्टर साहब सही बात बताऊं, मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि दाल में काला क्या होता है, लेकिन मैं अक्सर डीआईजी साहब के ऑफिस जाता हूं तो वो कहते हैं दाल में कुछ काला है। मैंने भी यही कह दिया, दाल में कुछ काला है। सर अगर डीआईजी सर देखेंगे तो आपको नौकरी से निकाल देंगे। सॉरी। मुझे सर ने एक अजीब सा केस दे दिया था। डॉक्टर ने मुझे बचपन में बाजू पर इंजेक्शन लगाया था। जब भी मैं किसी डॉक्टर को देखती तो मेरे बाजू में दर्द शुरू हो जाता, लेकिन इस केस को तो हल करना था और उसके लिए मेरी पहली मंजिल थी इनकार साहिब। जी तो आप है डॉक्टर इनकार? जी, सिर्फ नाम का। आपके नाम का मतलब क्या है? जी ये इकरार की जिद है। जी आपके बिजनेस पार्टनर का नाम इकरार और आपका इनकार। जी इसी नामों की वजह से कॉलेज में हमारे दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती थी और इसी दोस्ती की वजह से हमारी दोस्ती बिजनेस पार्टनरशिप में बदल गई, लेकिन वो बात किस्मती से हमारा साथ छोड़ गया, वरना हम दोनों मुजक्कर मोनस और वाह जमा की जोड़ी थे। हम बहुत अच्छे दोस्त थे। मुझे बहुत दुख है उसके जाने का। सर ये ले टिश्यू। लेकिन आपको तो आंसू ही नहीं आ रहे हैं। दोबारा ट्राई करता हूँ। छोड़ डॉक्टर साहब, लेकिन आप अपना हॉस्पिटल क्यों सेल करना चाहते हैं? क्योंकि मैं कनाडा शिफ्ट होना चाह रहा हूँ। लेकिन आप प्रॉफिट वाले बिजनेस को क्यों सेल करना चाह रहे हैं? क्योंकि अगर मैं इस हॉस्पिटल को जारी रखता हूँ तो इकरार की यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती, और आप तो जानती हैं इकरार के बगैर इनकार क्या। क्या फिल्मी लाइन बोली है? इकरार के बगैर इनकार क्या? डॉक्टर साहब आपके ख्याल में इनकार साहब के मरने की वजह? रिपोर्ट के मुताबिक हार्ट अटैक था। लेकिन मेरे सुनने के मुताबिक उनकी उम्र 40 साल थी। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा सिगरेट पीने की वजह से उनको हार्ट अटैक हुआ, और हार्ट अटैक कभी नहीं पूछता किसी की कितनी उम्र है। डॉक्टर साहब आपने कभी सोचा है कि ये हादसा ही नहीं, किसी ने उन्हें जानबूझकर कत्ल किया हो? मैं नहीं समझता, क्योंकि वो बहुत शरीफ थे, उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। कोई ऐसी बीमारी तो नहीं थी जिसकी वजह से उनकी मौत हुई हो? ये तो उनका फैमिली डॉक्टर ही बताएगा। डॉक्टर का भी कोई फैमिली डॉक्टर होता है क्या? जी बिल्कुल। मैं इजाजत चाहूंगी। डॉक्टर इकरार से मिलकर मुझे कोई खास फायदा ना हुआ था। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि एक बंदा इतना प्रॉफिट वाला बिजनेस खत्म कर कर कहीं जाना क्यों चाहता है, खाली अपने दोस्त के खातिर बिजनेस खत्म करे। डॉक्टर इनकार ऐसा बंदा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। केस के सिलसिले में मैं मिलने जा रही थी डॉक्टर इकरार के फैमिली डॉक्टर इख्तियार से। डॉक्टर इख्तियार, आपको किस चीज पे इख्तियार है? जी मुझे मेरे नाम पर इख्तियार है। आप तो इकरार साहब को जानते ही होंगे। जी मैं उनका फैमिली डॉक्टर था। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी डॉक्टर का भी फैमिली डॉक्टर देखा। डॉक्टर का भी कोई फैमिली डॉक्टर होता है? जी हाँ, असल में डॉक्टर साहब की फैमिली को उनकी डॉक्टरी पर शक था, वजह से मैं उनका फैमिली डॉक्टर था। क्या उनको कोई हाथ का मसला था? जी नहीं, ना ही उन्हें कभी हार्ट का मसला था और ना ही कभी उनकी फैमिली ने ऐसा जिक्र किया था। सुना है वो बहुत सिगरेट नोशी किया करते थे। जी वो सिगरेट काफी पिया करते थे, लेकिन 3 माह पहले तो उन्होंने सिगरेट नोशी छोड़ दी थी। इसके अलावा कोई मुख्तलिफ चीज? डॉक्टर इनकार साहब ने पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ को हेपेटाइटिस सी के इंजेक्शन लगवाए थे। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है डॉक्टर इकरार साहब को भी लगा था। इंजेक्शन? हेपेटाइटिस सी के इंजेक्शन से किसी को हार्ट अटैक नहीं हो सकता था, तो आखिर वजह क्या थी जिससे इकरार साहब की मौत हुई? इस केस से कहीं ना कहीं से मुझे कत्ल की बू आ रही थी। इस चीज का पता चलाने के लिए मेरे पास एक ही बोहरा था और वो था डॉक्टर इकरार का भाई। जी तो हुमायूं सईद साहब। जी मैं टीवी वाला हुमायूं सईद नहीं, मेरा नाम वाकई हुमायूं सईद है। मैं
इकरार साहब की मौत के बारे में आपसे कुछ पूछना चाह रही थी। लेकिन मैं इस सिलसिले में किसी से कोई बात नहीं करना चाहता। भाई की मौत का दुख बहुत बड़ा होता है। लेकिन आपको बात करना होगी क्योंकि मैं पुलिस में हूँ। आप मेरे भाई की सीधी सादी मौत को क्यों कत्ल का नाम देना चाहती हैं? जो भी हो, मुझे आपसे सिर्फ 2 मिनट चाहिए। 2 मिनट का मतलब है सिर्फ 2 मिनट। जी बोले। इसका मतलब है इकरार साहब बहुत हेल्पफुल आदमी थे। जी ये डॉक्टर इकरार साहब की वजह से ही पूरा हॉस्पिटल चल रहा था, वरना तो डॉक्टर इकरार कब का हॉस्पिटल बंद करवा चुके होते और लाइसेंस भी कैंसिल हो चुका होता। लाइसेंस भी कैंसिल हो जाता क्योंकि डॉक्टर इनकार 4 मरतबा ऑपरेशन के दौरान पेशेंट के पेट में सीजर और टॉवल छोड़ चुके थे। क्या? जी ये सच है, क्योंकि एक मरतबा तो वो ऑपरेशन के दौरान पेशेंट के पेट में मोबाइल भी भूल गए थे और जब भी कभी कॉल आती तो पेशेंट वाइब्रेशन पे चला जाता और बाद में हमें उस मोबाइल की इनकमिंग बंद करवाना पड़ी। क्यों? कैंची मोबाइल इतनी कमजोर याददाश्त है उनकी? मेडिकल बोर्ड ने डॉक्टर इनकार को ऑपरेशन करने से मना कर दिया था और इस बात को लेकर डॉक्टर इनकार और डॉक्टर इकरार के दरमियान बहुत तकरार भी हुई थी। जी आप जा सकते हैं। जी ये मेरा घर है, आप जा सकती हैं। कैंची और मोबाइल पेट में छोड़ दिया था। जाहिर डॉक्टर इनकार ने दोबारा पेट से निकालने से मुकम्मल इनकार कर दिया होगा। ऐसी याददाश्त के साथ तो हॉस्पिटल वाकई ही सेल कर देना चाहिए था। मुझे ये सब कोई चक्कर लग रहा था, लेकिन क्या इन सब चीजों से मैंने छुटकारा पाने के लिए म्यूजिक सुनने का फैसला किया और गाना लगाया। एक गाने के दरमियान में क्या ऐड शुरू हो जाते हैं। सिगरेट पीने से आपके जिस्म के अंदर निकोटीन पैदा हो जाती है और अगर आप सिगरेट पीना छोड़ भी दें तो निकोटीन आपके जिस्म में कुछ अरसा जरूर रहती है। डॉक्टर क्या मेरी जिंदगी में दाखिल हो गए हैं? ओह माय गॉड, मुझे कातिल मिल गया, मुझे कातिल मिल गया। जी आपने मुझे क्यों बुलवाया? ताकि आप इनकार न कर सके। मेरा नाम इनकार है। अब बात सिर्फ नाम तक ही रहेगी। जी डॉक्टर साहब, आपको मोहम्मद अली तो याद होगा जिसका आपने ऑपरेट किया और उसके पेट में ही कैंची भूल गई और इसी वजह से मेडिकल बोर्ड ने आपको ऑपरेशन करने से मना कर दिया था। ये किसने कहा? आज से 2 महीने पहले अखबारात पर और सोशल मीडिया पर आपका ही नाम था और उससे जाहिर हो रहा था कि आप कितने अच्छे डॉक्टर हैं। और इस तरह के ऑपरेट करने के बारे में जब इकरार साहब को पता चला और इस मामले को लेकर आप लोग की काफी बहस हुई, उन्होंने आपको धमकी दी थी कि वो अपना बिजनेस अलग कर लेंगे। तो आपने जब प्रॉफिट वाला बिजनेस हाथ से निकलते हुए देखा, आपने डॉक्टर साहब को मारने का प्लान बनाया और आपका प्लान भी बहुत अच्छा था और आपको ये भी पता था वो बहुत ज्यादा सिगरेट नोशी करते हैं। सिगरेट पीने की वजह से उनके जिस्म में बहुत निकोटीन मौजूद थी और आपने प्लान बनाया कि सारे स्टाफ को हेपेटाइटिस सी के इंजेक्शन लगाए जाए। आपके स्टाफ ने और आपने हेपेटाइटिस सी के इंजेक्शन लगवाए और बदकिस्मती से आपने इकरार साहब को लिक्विड निकोटीन का इंजेक्शन लगवा दिया और जैसे ही जहर उनके जिस्म में दाखिल हुआ, उनको हार्ट अटैक हो गया और जिसकी वजह से वो आज इस दुनिया में नहीं रहे। सर ये रहा आपका मुजरिम। शाबाश इंस्पेक्टर ज़ैनब, शाबाश इंस्पेक्टर ज़ैनब, इस बार आपका इनाम बनता है, लॉलीपॉप आपको मिलेगा। चलो अंदर।